हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम कर रहे हैं आपका क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी को, जो कि आपकी साइंस की एनसीईआरटी है और हिंदी लैंग्वेज में कर रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो क्लास 10th और 9th के एनसीईआरटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम पढ़ रहे हैं आपका क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, जो है आपका अम्ल, क्षारक और लवण। आज हम पढ़ेंगे अम्लों के बारे में कि अम्ल क्या होते हैं, अम्लों के गुण क्या होते हैं, फिर देखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, जिनको आप एसिड्स बोलते हैं। हमने देखा था कि संकेतक जो होते हैं, इंडिकेटर्स जो होते हैं, उनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है, ये कौन न्यूट्रल है। ये हम उदासीन पदार्थों का भी पता लगा सकते हैं अम्ल किसके, संकेतकों के द्वारा। संकेतक कई प्रकार के होते हैं। आपने देखा प्राकृतिक संकेतक होते हैं, घ्राण संकेतक होते हैं, कृत्रिम संकेतक होते हैं। इन चीजों को हम पढ़ चुके हैं। तो जिसने भी फर्स्ट क्लास को नहीं देखा हो वो पहले जाके फर्स्ट क्लास को देखेंगे। आज हम देखेंगे, हमने पढ़ तो लिया है कि अम्ल को हम पहचानेंगे कैसे, लेकिन आज हम देखेंगे अम्ल आखिर में होते क्या है। एक चीज आपने समझनी है, आप जो भी भोजन लेते हैं, जो भी खाते हैं, उसमें आप देखेंगे आप अम्ल भी खाते हैं, आप कुछ क्षार भी खाते हैं, आप क्या करते हैं, उदासीन चीजें भी खाते हैं जिनका पीएच वैल्यू, ये अम्ल क्षार कैसे बनते हैं, ये पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। वो हम आगे देखेंगे जब पीएच स्केल को पढ़ेंगे। अब सबसे सिंपल चीज, जो सबसे सिंपल है आपको समझनी है, अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये तो हमें एक बेसिक सी चीज पड़ी, जो हमें दैनिक जीवन में हमें पता होती है कि जो भी खट्टे पदार्थ हैं, जैसे आप देखें सिट्रस फ्रूट जो भी होते हैं, आपके नींबू, मौसमी, संतरा, जो भी सब में क्या पाया जाता है, अम्ल पाए जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, स्वाद में खट्टे हैं। इमली वगैरह इन सब में। अब अम्ल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन सीधे से अम्ल की एक परिभाषा देखी हमने, वह सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब किसी भी अम्ल को आप जल में डालते हैं तब वो क्या करता है, H+ आयन देता है। ये क्या है, अम्ल की बहुत ही सिंपल परिभाषा है। अम्ल क्या होंगे, वह सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। उनमें अम्ल उपस्थित होता है। और क्या कहेंगे आप, और जल के में घुलने के बाद ही क्या देते हैं, आपको H+ आयन देते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं। आपका ये है HCl, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या आप इसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको जब आप जल में डालते हैं, पानी में डालते हैं, यहां से जो H है वो अलग होकर आपको क्या देगा, H+ आयन देगा। और क्लोरीन अलग हो जाएगा, वो क्या बनाएगा, क्लोराइड आयन बनाएगा। ये क्या हुआ, जल में इसने क्या दिया, H+ आयन दिए। मतलब कि ये क्या है, आपका एक प्रकार का अम्ल है, क्योंकि इसका नाम भी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब आप इसको जल में डालते हैं तब हाइड्रोजन अलग होकर क्या बना लेता है, H+ आयन बना लेता है। क्लोरीन अलग होकर क्लोराइड आयन बना लेता है, जिसपे निगेटिव चार्ज होता है। जो भी आपका अम्ल होते हैं, जो ये आप पढ़ते हैं कि प्रबल अम्ल और क्या, दुर्बल अम्ल। जो जितना ज्यादा जलीय, जल में आपका जलीय विलय में, जल में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को छोड़ते हैं, वो उतना ही प्रबल अम्ल होता है। सब चीजों को देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। सिंपल सी परिभाषा आप लिखेंगे, जो सिंपल सी परिभाषा है वो आपने लिखनी है। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में क्या है, खट्टे होते हैं। अम्ल को आप क्या बोलेंगे, अम्ल वह सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, या फिर उनमें अम्ल उपस्थित होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने कल की क्लास में देखी थी, जो लिटमस पेपर हमें लाइकेन से मिलता है, उस लिटमस पेपर को अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। तो आपने लिखना है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल रंग में बदल देते हैं। नीले लिटमस पेपर का जो कलर होता है, अगर आप मेरे पास ग्लास में कोई अम्ल है, मैं उसमें नीला लिटमस पेपर डाल रही हूं, अगर उसमें अम्ल उपस्थित है तो उस लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, लाल रंग में वो परिवर्तित हो जाएगा। और जो जल में डालने पर क्या देता है, H+ आयन देता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, आराम से इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने क्या देखा, HCl का उदाहरण लिया। दूसरा हम उदाहरण ले सकते हैं HNO3।
HNO3 को जब आप जल में डालते हैं तब ये क्या करता है, यहाँ से H+ आयन देगा और आपको क्या नाइट्रेट अलग हो जाएगा, नाइट्रेट आयन अलग हो जाएगा। तो ये जो H+ आयन दिया ना इसने, तो मतलब ये क्या है, आपका एक अम्ल है, क्योंकि ये जल में डालने पर, यहाँ पर आपने किस में डालना है, जल में डालना है, वाटर में डालना है। वाटर में डालने के बाद क्या होगा, ये H+ आयन को देगा, इसलिए ये क्या है, आपका एक अम्ल है। और इसका नाम क्या है, अगर हम इसका नाम देखें, नाम है इसका नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड आप कुछ भी बोल सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल को जब आप जल में डालेंगे तो H+ आयन देगा, वो नाइट्रेट अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एक और उदाहरण ले रहे हैं और समझे कि क्या वो अम्ल है, तो कैसे देख सकते हैं, जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी यहाँ तो मैंने नाम ही ले दिया तो आपको पता चल गया होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को भी जब आप जल में डालते हैं तभी क्या करता है, 2H+ आयन देता है और प्लस आपका क्या होता है यहाँ पर SO4 निगेटिव, ये सल्फेट आयन बना। तो ये क्या है, H+ आयन दिया है ना इसने, तो ये क्या हुआ, आपका एक अम्ल है, तो इसका नाम भी क्या है, ध्यान रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये अम्लों के कुछ क्या है, बहुत ही सिंपल क्या है परिभाषा है कि वे पदार्थ अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, और क्या होते हैं, जल में डालने पर क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। यही आप इनके गुण लिख सकते हैं। अगर आप देखें, आपसे पूछा जाए अम्लों के गुण, अम्लों के गुण क्या होते हैं, अम्लों के गुण या एसिड्स के गुण, पहला क्या आप लिख सकते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये पहला गुण आप लिख सकते हैं कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे हो सकते हैं, ठीक है। उदाहरण तो हमने देख लिया है ना, आप लिख सकते हैं कौन कौन से अम्ल के उदाहरण कौन कौन से हो गए, HCl हो गया जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 हो गया इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, आपका HNO3 हो गया इसका नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल, आदि बहुत सारे होते हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आप समझते जाएंगे अम्ल कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब अम्लों के गुण में अगर फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट तो यही लिख सकते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। टेस्ट इनका कैसा होगा, खट्टा होगा, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा क्या है, नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर कल आपको बताया है किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन क्या है ये भी बताया गया है, तो पहले की क्लास देखकर बैठेंगे। नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है, जब उसमें अगर कोई अम्ल उपस्थित है। फिर क्या है, जल में आपको H+ आयन देते हैं, जल में क्या देंगे, H+ आयन देंगे। राइटिंग के ऊपर कोई नहीं जाएगा, बहुत ही स्पीड से लिखा जा रहा है, तो आपको समझ आना चाहिए, आपको दिखना चाहिए। जिसको भी क्लियरली नहीं दिखेगा वो नीचे कमेंट जरूर करना है आपने। जल में क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, 4th लाइन को समझेंगे। ये क्या है, विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल क्या है, विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक कैसे होगा, क्योंकि देखिए आपने देखा जलीय विलयन में डालने के बाद आपको चार्ज, आवेश नजर आ रहा है ना, चार्ज नजर आ रहा है, मतलब कि वहां पर करंट का फ्लो भी हो सकता है। इस चीज को आप पढ़ेंगे जब आगे अच्छे से समझ जाएंगे। एक चीज आपने याद रखनी है, अम्ल का जो विलयन होता है, जो अम्लीय विलयन होता है, वो क्या कर सकता है, विद्युत को सुचालक होते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। उनसे विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है वो क्या हो सकता है, पास हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपको वहां पर चार्ज दिखाई दे रहा है ना। अभी हमने देखा H+, यहाँ पर HCl जब टूटा उसने H+ आयन बनाया, +Cl- चार्ज आपको दिखाई दे रहा है ना, आवेश दिखाई दे रहा है। बस इसी चीज को आपने अभी अपने माइंड में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अम्लों के प्रकार पर। देखिए अम्लों के प्रकार क्या होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या पढ़ रहे हैं, हम अम्लों को पढ़ रहे हैं, एसिड्स को पढ़ रहे हैं। अब देखिए अम्लों के प्रकार को समझेंगे। क्या, अम्लों के प्रकार, हमारी हेडिंग क्या होगी अब, अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार में आप देखेंगे अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार आप लिख सकते हैं। फर्स्ट होता है आपका, जिसको आप बोलते हैं कार्बनिक। क्योंकि क्यों बोलते हैं कार्बनिक, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको कार्बन प्रेजेंट मिलेगा, इसलिए आप उसको कार्बनिक बोलते हैं। या प्राकृतिक अम्ल बोलते हैं, या प्राकृतिक मतलब जो
नेचर से आपको मिल रहे हैं, जो नेचर से आपको चीजें मिलती हैं वो क्या है, प्राकृतिक है। आप उसको प्रयोगशाला में नहीं बना रहे, वो सिंथेटिक नहीं है। और इसको आप क्या बोल सकते हैं, या कार्बनिक अम्ल, क्योंकि इनमें क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है। क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है, इसलिए आप इनको कार्बनिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को इसके आप डेफिनेशन के लिख सकते हैं, इसके आप परिभाषा के लिख सकते हैं। वह सभी अम्ल जो आपको प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं, नेचुरल एसिड्स कहलाते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। इसका आप एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण अगर देखेंगे तो इसमें आता है एसिटिक अम्ल। कौन सा आता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल आपको कहाँ देखने मिलता है, जो विनेगर, जो सिरका आप यूज करते हैं खाने में, वहां पर आपको एसिटिक अम्ल देखने मिलता है। जो विनेगर, जो सिरका घर में खाना बनाने के लिए यूज होता है, जो फास्ट फूड वगैरह बनाने के लिए भी यूज होता है, चाउमीन वगैरह जो बनाते हैं, वो क्या है, उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का आप केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होगा, CH3COOH। फिर दूसरा आता है आपका मिथेनोइक अम्ल। क्या आता है, मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल आपका चींटी के डंक वगैरह जो होते हैं उसमें पाया जाता है मिथेनोइक अम्ल। चींटी का जो डंक होता है उसमें आपको मिलता है। तीसरा इसका उदाहरण देख सकते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल आपको मिलता है टमाटर के अंदर। ऑक्सैलिक अम्ल कहाँ मिलता है, टमाटर के अंदर पाया जाता है। देखिए, एसिटिक अम्ल आपको सिरके में मिल रहा है, तो मतलब ये सारे, ये क्या है, आपके प्राकृतिक अम्ल है, क्योंकि ये आपको प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो रहे हैं। इनको आपने खुद से नहीं बनाया है, ये कहाँ मिल रहे हैं, आपको नेचर में प्रेजेंट है पहले से, सिर्फ इनकी खोज हुई है। ये प्राकृतिक स्रोतों से आपको मिल रहे हैं। उसके उदाहरण क्या है, एसिटिक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल है आपका, मिथेनोइक अम्ल को आप लिख सकते हैं HCOOH। ठीक है, फिर आप देखेंगे ऑक्सैलिक अम्ल आपको कहाँ मिलता है, ऑक्सैलिक अम्ल आपको टमाटर में मिलता है। इसके लिए आप देख सकते हैं C2H2OH, ये सब ETC, मतलब ये कुछ उदाहरण हैं आपके। ठीक है, प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल के उदाहरण हैं ये आपके, कौन सा, मिथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल और आपका ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल आपको टमाटर में देखने मिलता है। दूसरा अगर आप प्रकार देखें तो कृत्रिम होगा या अकार्बनिक होगा। इसमें सभी में आपने जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिए उनका रासायनिक सूत्र भी बताया, उसमें आपने देखा कि कार्बन प्रेजेंट थी। अब दूसरा देखेंगे कौन सा होगा, खनिज अम्ल, ये जिनको आप क्या बोलते हैं, अकार्बनिक अम्ल बोलते हैं। दूसरा प्रकार क्या होगा, खनिज अम्ल, जो खनिजों से आपको मिलेंगे, खनिज अम्ल, ये जिसको आप अकार्बनिक अम्ल बोलते हैं, या क्या होगा, अकार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल सारा आपका एनसीईआरटी से ही लिया गया है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर एनसीईआरटी नहीं गाना है, पूरी एनसीईआरटी आपको आपने ये कहेंगे कि फिंगर टिप पर मिलेगी अगर आप अच्छे से एक एक चीज को फॉलो करेंगे। अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, इनको आप कृत्रिम भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये मानव निर्मित, ये सिंथेटिक एसिड या खनिज अम्ल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनको अब इसके अगर आप उदाहरण देखेंगे, जैसे आप अभी हमने उदाहरण देखे थे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर HNO3, ये क्या है, आपके खनिज अम्ल है या फिर क्या है, अकार्बनिक अम्ल है। क्योंकि क्या है, ये मानव निर्मित है या फिर इनको खनिज स्रोतों से प्राप्त किया जाता है या मानव निर्मित होते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अब देखिए कुछ थोड़ा सा इन चीजों को देख लेते हैं कि कौन सा अम्ल आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, कौन सा अम्ल आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर हम देखें, आपका एसिटिक अम्ल अभी हमने देखा सिरके में मिलेगा आपको। एसिटिक अम्ल कहाँ मिलेगा, सिरके में मिलेगा। मिथेनोइक अम्ल आपको कहाँ मिलेगा, चींटी के डंक में मिलेगा। एक होता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड आप इसको बोलेंगे, सिट्रिक अम्ल। एसिड भी लिख सकते हैं आप, हिंदी का वर्ड इंग्लिश में भी कई बार आपसे पूछा जाता है। सिट्रिक एसिड ये आप खट्टे पदार्थों में मिलता है, जैसे नींबू, संतरा, ये जो हुआ, इसमें आपको क्या मिलेगा, सिट्रिक एसिड मिलेगा। फिर आता है एक टार्ट्रिक अम्ल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछे जाते हैं। टार्ट्रिक अम्ल आपको कहाँ मिलता है, इमली में पाया जाता है। जो इमली यूज होती है खाना बनाने के लिए, ये खाने के लिए, उसमें जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। ऑक्सैलिक अम्ल आपका कहाँ मिलता है, आपको
ऑक्सैलिक अम्ल अभी आपने देखा था कि टमाटर में मिलता है। फिर आता है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो आपको मिलेगा अमरूद आंवले में। एसिटिक अम्ल आपको कहाँ मिलेगा? एसिटिक अम्ल आपको सिरके में मिलेगा, विनेगर में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में। अभी तक हमने उसके कुछ सामान्य गुणों को देखा था, अब बात करते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं? रासायनिक गुण वह होते हैं, जैसे कि आप बोलें कि अगर अम्ल धातु से क्रिया करेंगे तब क्या मिलेगा, अगर अम्ल अधातु से क्रिया करेंगे मतलब किसी चीज से क्रिया करने पर अम्ल के बाद जो उत्पाद बनेगा वो क्या होगा? अम्लों के रासायनिक गुण। तो यहाँ पर आप समझेंगे अम्लों के जो रासायनिक गुण, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि जब भी कोई अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है, किसी भी मेटल के साथ क्रिया करता है, तब क्या बनेगा? तो ध्यान रखना है, जब भी कोई अम्ल धातु से क्रिया करता है, मेटल से क्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, आपको संबंधित लवण मिलेंगे। क्या फर्स्ट क्या देख सकते हैं? अम्लों की धातु के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया? अम्लों की धातु के साथ क्रिया। किसी भी धातु के साथ जब भी कोई अम्ल क्रिया करता है तब आपको क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस मिलती है, प्लस आपको क्या देखने मिलेगा? जो भी संबंधित सॉल्ट होगा वो देखने मिलेगा। अम्लों की धातु के साथ क्रिया, अम्लों की धातु के साथ क्रिया करने पर क्या मिलता है? आपको संबंधित लवण मिलेगा और आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इस चीज को क्या रटने की जरूरत है? आपने इतना समझना है, जब भी कोई धातु अगर आपसे कोई भी समीकरण देके पूछा जाए, एक धातु जब कभी भी किसी भी अम्ल के साथ क्रिया कर रही है तो वो क्या है आप देखेंगे, आपसे उत्पाद पूछा जाए क्या बनेंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन गैस जरूर बनती है और प्लस क्या मिलता है आपको? संबंधित लवण मिलता है। इसको आप लिखेंगे कैसे? धातु प्लस अम्ल लिखेंगे आप यहाँ पर, धातु प्लस अम्ल, मतलब जब धातु ने किसी भी धातु ने अम्ल के साथ क्रिया करी तो उत्पाद क्या बनेगा? लवण बनेगा, जो भी संबंधित लवण होगा, और प्लस क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम उदाहरण लेते हैं, अब धातु कोई भी आप धातु ले लीजिए, आप देखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है। मैग्नीशियम ने जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करी तब आपको क्या मिलेगा? क्या इस अभिक्रिया को आपको रटने की जरूरत है? इस समीकरण को आपको रटने की जरूरत है। आपको दिखाई दे रहा है मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है, और ये क्या है? आपको सल्फ्यूरिक अम्ल दिखाई दे रहा है। तो जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो सीधे से ध्यान रखना है, संबंधित लवण मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। कैसे मिलेगी? हाइड्रोजन गैस निकल गई यहाँ से। हाइड्रोजन गैस जब निकलेगी क्या बचा? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट लवण बन जाएगा, और प्लस क्या है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है। क्या इसमें कहीं भी कुछ ऐसा लगा आपको कि रटना है आपने, कुछ चीज आपको समझ नहीं आई? ये आपने नियम ध्यान रखना है, जब भी कोई अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तब क्या बनेगा? आपका लवण बनेगा, संबंधित लवण। संबंधित लवण मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा मैग्नीशियम धातु थी तो मैग्नीशियम सल्फेट बना। अब ऐसा थोड़ी होगा यहाँ पे मैग्नीशियम धातु है तो सोडियम सल्फेट बन रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोई ऐसी क्रिया मत करा देना कि भाई लवण बनाना है, संबंधित लवण बोला जा रहा है तो समझना कि जब मैग्नीशियम है तो यहाँ पर क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, इस चीज को आप लिख भी सकते हैं, आप इस चीज को लिखिए, मैं आपके लिए लैंग्वेज बोल रही हूँ, आपने नोट डाउन करना है। जब भी कोई क्या है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करने पर संबंधित लवण के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल धातु के साथ क्रिया करने पर सब आपका क्या करेंगे? संबंधित लवण के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब एक क्रिया हम देखते हैं, क्या जब हम देखें जिंक है, ये क्या है आपका? जिंक। जिंक क्या है? एक धातु है। जब ये क्रिया करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तब यहाँ पर क्या बनेगा? तब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। यहाँ पर बनेगा आपका जिंक क्लोराइड, और प्लस क्या है? हाइड्रोजन गैस तो बाहर आनी ही है, ये गैस बाहर निकलने का क्या है? प्रतीक है। ये क्या है आपका? जिंक क्या है? एक धातु है। क्या आपसे ये क्रिया पूछी जाए कि ये क्रिया कौन सी है, तो ये धातु की अम्लों के साथ क्रिया है जिसमें उसको संबंधित लवण बना है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है। ये आपको क्रिया समझ आई? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने से हट जाती हूँ।
जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक धातु के साथ अभिक्रिया क्रिया करता है तब क्या मिलता है, जिंक क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनते हैं। इस चीज को आप लिख सकते हैं, जब जिंक धातु हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। जब जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, तब क्या बनता है आपका, जिंक क्लोराइड बनेगा, के साथ क्रिया करता है, तब जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस बनते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लिख लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी क्रिया आपने देखनी है, जब सोडियम की क्रिया होगी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तब क्या बनेगा, जब सोडियम की क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करेंगे तब क्या होगा। तो ध्यान रखना है, सोडियम क्या है आपका, एक धातु है, सोडियम क्या है, एक धातु है, जब वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगी तब क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, और क्या होगा, संबंधित लवण बाहर निकल आएगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे आप, सोडियम सल्फेट बोलेंगे। देखें, जब सोडियम की क्रिया किसके साथ होगी, आपके दो सोडियम लेने हैं यहाँ पर, H2SO4 के साथ होगी, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होगी, तब क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलनी है, तो ये क्या बनेगा, Na2SO4, जिसका नाम है सोडियम सल्फेट। क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बनता है, प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, जब सोडियम धातु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करती है तब सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने से हट जाती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें ये चीज पता चली कि क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है किसी भी धातु की जब क्रिया हो रही है अम्ल के साथ, जब कोई भी अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तब हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब इसका कोई प्रूफ भी तो होगा, कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो जब भी ये क्रिया हुई, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं डायग्राम इस तरीके से। टेस्ट ट्यूब अगर आप देखेंगे, टेस्ट ट्यूब आपने लिया, मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या लिया, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, यहाँ से आप जिंक के दानों को डाल रहे हैं, जब इसमें मिला रहे हैं तो जिंक क्या है, एक धातु है, ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से जो गैस बाहर निकलेगी उसको अच्छे से निकलने के लिए व्यवस्थित किया गया है, उसको अच्छे से निकलने के लिए यहाँ पर एक पाइप जैसा वो लगाया गया है। ये गैस अब जो बनेगी वो यहाँ से निकलेगी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक मोमबत्ती जला देंगे, मोमबत्ती क्या है यहाँ पर जला देंगे, तो जब वो गैस बाहर निकलेगी, आपने मोमबत्ती जलानी है, तब आप क्या देखेंगे, जब हाइड्रोजन गैस होती है, आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्वलनशील गैस है, मतलब बहुत ही तेज जलने वाली गैस है हाइड्रोजन गैस, और इसका जो एक अभिलक्षण है वो क्या है, ये पॉप साउंड के साथ जलती है। मतलब जब भी हाइड्रोजन गैस जहां भी जलेगी, ये जो मोमबत्ती रखी गई है वो इसीलिए रखी गई है, जब यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगी तब क्या होगा, आपको एक साउंड ध्वनि सुनाई देगी, जो होगी पॉप की ध्वनि। इस पॉप की ध्वनि के लिए क्या है, ये हाइड्रोजन गैस की परीक्षण के लिए किया गया क्या है, एक्सपेरिमेंट है, जिससे पता चला कि वो जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि पॉप साउंड के साथ वो गैस जब बाहर निकलेगी तो उससे क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है, आपकी एक हाइड्रोजन गैस है। क्या है वो, हाइड्रोजन गैस है। तो आप इसको लिख सकते हैं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया के बाद निकलने वाली गैस का परीक्षण उसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाकर किया जा सकता है। यदि गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है तो वह हाइड्रोजन गैस के विकास की पुष्टि करता है। फिर देखिए, पॉप ध्वनि के साथ जलना हाइड्रोजन गैस का क्या है, एक अभिलाक्षणिक गुण है। मतलब जब भी हाइड्रोजन गैस जलती है तो वो एक पॉप साउंड के साथ जलती है, यही क्या है, हाइड्रोजन गैस को पहचानने में हेल्प करता है।
तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हर सुबह 10 बजे इसी तरह की वीडियोस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।